नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं टीएफआई यानी थिंक फॉर इंडिया। दिल्ली की जो राजनीति है, वो जहरीली हो गई है। अब तक हम सिर्फ ये सुनते आ रहे थे कि दिल्ली की हवा में जहर है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि दिल्ली की पानी में भी जहर होने की बात कही जा रही है और ये बात कौन लोग कह रहे हैं? जिनकी जिम्मेदारी थी कि उस पानी को स्वच्छ रखें, जनता जिस पानी को पी रही है उसे साफ रखें, निर्मल रखें। और वही लोग जिन्हें जनता ने ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि आप यमुना नदी को स्वच्छ रखिए, आप दिल्ली में हम जो पानी पी रहे हैं, उसे स्वच्छ रखिए, यानी आप स्वच्छ पानी हमें मुहैया कराइए। वही लोग जो सत्ता में बैठे हैं जिन्होंने इसी नाम पर वोट पाया था कि जनता को साफ पीने का पानी मुहैया कराएँगे, आज वही लोग कह रहे हैं कि अरे पानी में तो ज़हर है। और सबसे बड़ी बात इसके लिए वो ज़िम्मेदार किसे ठहरा रहे हैं? हरियाणा को। ठीक वैसे ही जैसे प्रदूषण के लिए पहले जो है ये पंजाब को ज़िम्मेदार ठहराते थे। जब पंजाब में इनकी अपनी सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, तो अब ये कहते हैं प्रदूषण के लिए यूपी ज़िम्मेदार है। कल को ऐसा होगा कि ये कहने लगेंगे कि प्रदूषण के लिए यूपी में मान लीजिए कभी अगर आपकी सरकार आ जाती है, तब ये कहने लगेंगे यहाँ प्रदूषण के लिए तो इज़राइल ज़िम्मेदार है। ये मानसिकता हो गई है आम आदमी पार्टी की। और अब देखिए इन्होंने चुनाव आयुक्त को लपेटे में ले लिया है, चुनाव आयोग को अपनी आलोचनाओं के घेरे में ले लिया है। कारण चुनाव आयोग ने इनसे पूछ दिया है, चुनाव आयोग सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है और इनसे सिर्फ़ पूछा कि कैसे ज़हर है दिल्ली की पानी में और ये हरियाणा से जानबूझकर आ रहा है और हरियाणा में मिला के आपको कैसे पता आप बताइए? जिसका इन्होंने सतही कुछ जवाब भी दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति चुनाव आयुक्त को धमकी दे रहा है, उनको कह रहा है कि आपको ये रिटायर होने वाले हैं आप, इसके बाद आपको जो है राजनीति करनी है, आप अभी से राजनीति कीजिए, दिल्ली में आके हमारे खिलाफ जो है चुनाव लड़ लीजिए। क्या चुनाव आयोग जैसी जो संस्था है, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए? हमारे साथ इस मुद्दे पर बात बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार सर हैं, जिन्हें आप विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स पर मीडिया में देखते रहते हैं। अवधेश सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर ये दिल्ली की राजनीति में जो ज़हर घोल दिया गया है और चुनाव आयुक्त को अब सीधा लपेटे में ले लिया गया है, जो चुनाव आयोग माना जाता है कि एक ऐसी संस्था है जो राजनीतिक नहीं है। तो ये अरविंद केजरीवाल की इस किस्म की राजनीति को किस रूप में देख रहे हैं आप सर? अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव आयोग को, जाहिर है जब उनके पास इसका उत्तर ही नहीं है, जब आरोप ही झूठे हैं, एक सनसनी पैदा करने के लिए दिल्ली की जनता को भड़का करके और जमुना को सराध में पहुंचाने के दोष दूसरों पर डालने के लिए उन्होंने इस प्रकार की बातें की है। तो जवाब जी, तो उनके पास हो ही नहीं सकता है, उत्तर था ही नहीं उनके पास, तो उत्तर क्या जी, देंगे? तो इन प्रश्नों का जब उत्तर नहीं देंगे तो चुनाव आयोग दोबारा पूछेगा। तो दोबारा उसने पूछा है, दोबारा आज 11 बजे तक उनको उत्तर देना था, उन्होंने फिर भी नहीं दिया है। उसकी बजाय वो चुनाव आयोग को आक्षेपित कर रहे हैं कि उनको तो राजनीति कर लेनी चाहिए, चुनाव लड़नी चाहिए। राजीव कुमार तो रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी तलाश कर रहे हैं। हमारे जी, पास तो जमुना के, अब वो कह रहे हैं कि जमुना के जल की 20 बोतल है, नायब सिंह सैनी को पिलाते हैं, जबकि लोगों ने कहा था कि दिल्ली का जल आप पी के बताइए। ये करें आप लोग पी के बताओ। मतलब मैं तो सराह दिया। अब वो ऐसे ऐसे वातावरण को बना रहे हैं, जैसे जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव आयोग ने जमुना जल को सराह दिया है, नायब सिंह सैनी ने सराह दिया है, अमित शाह जी ने सराह दिया है, बीजेपी ने सराह दिया है। ये तो कह रहे हैं कि हम तो अपने जीते जी जब तक मैं हूं जमुना, दिल्ली के लोगों को ये जमुना का पानी पीने ही नहीं दूंगा। तो ये अजीब टाइप की राजनीति है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक सत्ता संविधान के स्तर से कोई काम करेगी? चुनाव में अगर आप जी, इस जी, ढंग से किसी एक सरकार को फासिस्टवादी नरसंहार करने वाली साबित करते हैं, तो आपको उसका प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। कुछ भी कैसे बोल देंगे आप? ये साधारण बात थोड़े है। तो जी, इसलिए बिल्कुल। चुनाव आयोग ने पूछा था। अब उन पर मुकदमे हो सकते हैं, और मेरा अपना मानना यह है कि इस प्रकार की राजनीति देश में कतई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी राजनीति हो गई कि एक नेता चुनाव जीतने के लिए यह बताने लगे कि दूसरी पार्टी का नेता या उसकी सरकार पूरी जनता को मारना चाहती है, तो कितनी भयानक परिस्थिति पैदा हो जाएगी। यहाँ लोगों पर, जो हरियाणा के लोग हैं उनके विरुद्ध हमले हो सकते हैं, भाजपा के लोगों के विरुद्ध हमले हो सकते हैं, हिंसा हो सकती है, अराजकता पैदा हो सकती है अगर लोगों जी, को हो।
और आश्चर्य की बात है, जब नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक जगह जमुना के जल को पहले पिया, फिर उसको कुल्ला किया मुंह में डाल के, फिर दोबारा पिया और शरीर पर थोड़ा पानी डाला, तो उन्होंने उन्होंने आधा दिखा दिया, करे देखो देखो ये झूठ बोल रहा है, ये तो जमुना के जल को कुल्ला करके फेंक दिया, जबकि वो पिए हैं, लोगों ने देखा है, कैमरे लगी हुई है। हालांकि जी तो उसकी जगह ये प्रचार कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है। जल बोर्ड ने जो इनकी बात का खंडन किया था कि इस समय अमोनिया की मात्रा बढ़ती, उसको अपने आम आदमी के पार्टी के पास कुछ ना, पहले तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी, सबने कहा, मुख्यमंत्री आतिशी जी ने कहा कि ये जो जल बोर्ड के जो प्रतिक्रिया है, ये एलजी के दबाव में स्पष्टीकरण दिया है, जल बोर्ड उनके साथ मिला हुआ है, और बाद में कह रहे देखो हमने जो कहा तो जल बोर्ड प्रमाणित कर रहा है, जल बोर्ड कर रहा है कितनी अमोनिया की मात्रा है। सभी को पता है कि इस समय अमोनिया की मात्रा उतनी है, लेकिन अमोनिया की मात्रा न रहे उसकी जिम्मेवारी किसकी थी? ये किस पर दोष डाले? क्या दिल्ली के लोगों की जिम्मेवारी है? क्या बीजेपी की जिम्मेवारी है? हरियाणा सरकार ने भी अगर गलती की होगी तो उसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? और जी जी सच्चाई यह है कि 1 जनवरी 2024 को भी ऐसे ही समाचार आए थे। उस समय तो अभी तो 6.56 बताया गया अमोनिया का स्तर, उस समय 7 पॉइंट से ऊपर चला गया था कि जमुना में अमोनिया का स्तर 7 बिंदु से ऊपर जा चुका है, खतरनाक है, इसलिए दिल्ली में पानी का संकट हो सकता है। ये दिसंबर 22 से खबर चल रही थी, 22 दिसंबर 2024 को ये तो खबर आई थी कि पानी नहीं आएगी, पहले से चल रही है, लेकिन इन्होंने पहले तब से हाँ, उनको मालूम है, और उन्होंने स्वयं कुछ दिनों पहले लोगों से माफी मांगा था कि मैं एक दिल्ली की सड़कों को यूरोप की तरह बनाने की बात मैंने की थी, मैं नहीं कर सका, जमुना का पानी को मैंने कहा पीने लायक बना दूंगा, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मैं अब जरूर कर दूंगा। क्योंकि उन्होंने देखा कि भैया पहले तो उन्होंने कहा कि जमुना से वोट नहीं मिलता है, ये मैं जान चुका हूं। जी अब जी उनको लगने लगा था कि जमुना का पानी इस बार मुद्दा बन रहा है, इससे वोट कट सकता है और मिल सकता है, तो उन्होंने सोचा कि चलो माफी मांग लो, कहेंगे भैया देखो केजरीवाल ने तो कम से कम स्वीकार कर लिया, माफी मांग ली, भाई हमने तो माफी मांग ली, अगली बार करेंगे। बीजेपी बताए ना वो क्या कर रही है। तो अब इस प्रकार की राजनीतियों की आपने जमुना को सरा दिया, और सराहने के बाद उसके लिए कुछ किया नहीं। देखिए, जब मदन लाल खुराना की सरकार थी दिल्ली में, जमुना का, दिल्ली की समस्या है कि दिल्ली का 90% पानी बाहर से आता है, हरियाणा हम्म, से आता है, उत्तराखंड से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है, थोड़ा पंजाब से आता है, दूसरे पर नहीं, जिसमें सबसे ज्यादा पानी हरियाणा से आता है। तो जी जी उस समय समस्या हुई थी, तो नरसिंह राव की सरकार थी, दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार, नरसिंह राव की सरकार ने बैठ के समझौता कराया था, उसी से मानक नहर बनी थी कि मानक नहर से पानी आएगा। उनकी सरकार चली गई, शीला दीक्षित जब थी, तो शीला दीक्षित जी के समय अटल जी की सरकार थी, लेकिन उसने तीनों सरकारों के साथ मिलकर कभी यह आरोप नहीं लगाया। देखिए, जमुना का सरना पहले से शुरू हो गया था, हमारे देश की नदियां अविरल रहे, पवित्र रहे, इस पर न तो देश के हम लोगों का कभी ध्यान रहा, हमने अपने सारे गंदे कचरे सब कुछ नदियों में डालना शुरू कर दिया, और सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और नदियों को हमने सरा दिया है। कोई सरकार कहे कि हम दोषी नहीं, वो दोषी, तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस सबसे ज्यादा समय में थी सत्ता में, तो कांग्रेस सबसे ज्यादा दोषी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उसने कोशिश की, लेकिन जिस ढंग से उसकी सफाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है। लेकिन हरियाणा का जल फिर भी यहाँ के जल से बढ़िया है, मतलब वहां हम्म, हमने लोगों को उसमें नहाते हुए, पूजा करते हुए, आचमन करते हुए मैंने देखा है। देख जी ये तो नहीं कह सकते हैं कि वहां कचरे, सारे औद्योगिक कचरे बाहर चले जाते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वहां एक निस्तारण की व्यवस्था है, एसटीपी है, कुछ चीजें सुधारी जी गई। जी दिल्ली में बिल्कुल नहीं हुआ है। जबकि केजरीवाल जी की सरकार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि हमने 15 से 23 के बीच 8 से 9 हजार करोड़ रुपया दिया है, गंगा मिशन ने कहा कि हमने कुछ पैसे दिए हैं गंगा स्वच्छता के तहत, सब कुल मिलाकर के काफी पैसे, मेरा अपना मानना है कि 12-13 हजार करोड़ रुपए मिलने थे। 23 एसटीपी का निर्माण होना था, जिसमें 12 दिल्ली को बनाना था, 11 दूसरे राज्यों को बनाना था। तो जी 12 जी एसटीपी जो था, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उस समय पर बन के तैयार हो जाए, वो चालू हो जाए, क्योंकि दो स्तरों पर काम होना था। पहले तो जो गंदगी आ रही है वो ट्रीट होकर के पानी आए, फिर धीरे धीरे उस गंदगी का रास्ता मोड़ दिया जाए दूसरी ओर, ताकि वो गंदगी जमुना में आए ही नहीं, जी और फिर जमुना स्वच्छ हो। दो भागों में ये काम होना था, वृक्ष लगाए जाने थे जगह जगह ज्यादा से ज्यादा, जहां उस पर कब्जे है उसको कब्जे मुक्त किए जा रहे थे, उनको नोटिस देकर खाली गए, बहुत पूरी पूरी जगह जमुना सफाई की पूरी प्लान थी। इन्होंने कुछ किया नहीं।
क्योंकि जमुना के बिजनेस इंटरेस्ट के लोग जो है इनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सभी पार्टियों में, लेकिन इस समय चूंकि यहाँ सरकार है इनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभी पार्टियों से जुड़े हुए, तो आपने कुछ काम ही नहीं किया है, अब जाकर के आप कह रहे हैं कि हम जमुना का पानी लोगों को पीने ही नहीं देंगे। मैं रहता हूं तो यह अजीब प्रकार की राजनीति है। अपने घर में हमने लोगों को खाने के लिए बुलाया और खाना हमने ऐसा बनाया कि लोग खा नहीं सके, उसमें मिट्टी तेल डाल दिया और मैं ही हल्ला करूं कि भैया ये तो देखो देखो ये तो मिट्टी तेल है, मैं तो लोगों को खाने नहीं दूंगा। ये है केजरीवाल जी की राजनीति की पानी को जी, आपने सराह दिया। आप खुद कह रहे हैं कि अमित शाह जी पी के दिखा रहे, आप पी के दिखाओ ना। और दिल्ली के तो ये स्थिति है, लेकिन ये मामला उनके लिए उल्टा पड़ गया है, दाव उल्टा पड़ गया है। जी। पहले उन्होंने समझा था कि जमुना का जल मुद्दा नहीं बनेगा, जमुना का जल मुद्दा बन चुका है लोगों के अंदर। हुँ। और अगर वो जहर का आरोप नहीं लगाते तो ऐसा मुद्दा बनता नहीं। चुनाव आयोग उनके विरुद्ध जो है निश्चित रूप से आज मुझे मेरा मानना है कि प्राथमिकी दर्ज होनी ही चाहिए। इस तरह के नेताओं जो भी इस तरह का हो, भाजपा का होता तो भाजपा के विरुद्ध होना चाहिए। जी, आखिर बिल्कुल। इसी दिल्ली की जनता ने लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी को दी है। हुँ, दिल्ली में हुँ। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। क्या वो सारे मेंबर को मार देना चाहते हैं? क्या आप इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? ये तो देश के लोगों को तय करना है, दिल्ली के लोगों को तय करना है। क्या इस प्रकार की भयानक डरावनी पॉलिटिक्स कि कोई सरकार किसी पूरे राज्य की जनता को मारना चाहती है, बायोलॉजिकल वेपन चलाना चाहती है, जैसे जैसे कि एक समय यहूदियों को लेकर हिटलर की नीति थी, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दो, जो है पॉइजन छोड़ दो। क्या उस प्रकार की सरकार केंद्र की सरकार है? दुनिया में अगर ये चला जाए तो क्या मैसेज जाएगा, भारत की कैसी छवि बनेगी, कितना लोगों को डर लगेगा। मान लीजिए अगर कोई गैर जानकार आदमी हो तो दिल्ली छोड़ के लोग अभी तक भागना शुरू कर देंगे, बदहवासी की स्थिति पैदा हो जाएगी। और हरियाणा में भी उन पर मुकदमे हो गए, उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुकदमों के परिणाम जो भी हो, इस प्रकार की राजनीति किसी तरह से रुकनी चाहिए। अस्वीकार राजनीति है। आप चाहे जितने अपने को चालाक माने, जितने अपना रंग बदले, लेकिन ऐसी राजनीति आपके लिए भी घातक है। अगर दूसरे शुरू कर दें इस प्रकार की राजनीति, क्या समस्या पैदा होगी। इसलिए सारे आज संवैधानिक संस्थाओं को, सुप्रीम कोर्ट को भी, राजनीतिक पार्टियों को, बुद्धिजीवियों को, मीडिया के और स्वयं आम आदमी पार्टी में जो विवेकशील लोग हैं, उन सबको इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, ताकि ऐसी राजनीति की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस ढंग की गिरी हुई राजनीति, इस ढंग से पाखंडी राजनीति, दोरंगी राजनीति, लोगों को डराकर अपने दोस्त, क्योंकि आपको काम करने नहीं आता है, केजरीवाल जी को, उनकी सरकार को काम करने नहीं आया। पहले भी दिल्ली की सरकारें रही है, दिल्ली की सारे सड़कें गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। लुटियन जोन को छोड़ दीजिए, तो यहाँ के सड़कों पर गाड़ी 50 मीटर तक सरपट नहीं दौड़ती है, इतनी हालत खराब है। गड्ढों में पानी इकट्ठे हो जाते हैं, बरसात में लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। आज पानी की हालत यह होगी कि झुग्गी झोपड़ी तक में बड़े बड़े कनस्तर में लोग सस्ते जल खरीद के पी रहे हैं। घरों में मैं स्वयं, जी, मुझे जी। बोतल खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। सड़कें आपने खवा कर दी, हवा इतनी प्रदूषित है कि दुनिया भर में बदनामी हो रही है। दिल्ली की आपको अलग अलग उसके लिए गाड़ियों रोकनी पड़ती है। जमुना का जल सर गया, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया है। आपने किया क्या है दिल्ली में? तो इसीलिए जब आप कुछ नहीं करते हैं तो अपना दोष दूसरों पर मरते हैं कि सरकार काम नहीं करने देती, एलजी काम नहीं करने देता। आप करें चुनाव आयोग हमको जेल में डाल देगी। इस प्रकार की राजनीति घातक है। राजनीति एक जिम्मेवारी का काम है, लेकिन केजरीवाल जी और उनकी सरकार और उनकी पार्टी की नीति बताती है कि जिम्मेवारी का एहसास और जिम्मेवारी कैसा पूरा किया जाए, ये अभी तक उन्होंने नहीं सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार अवधेश सर, आपका समय देने के लिए और आपने बहुत अच्छे तरीके से ये जो दिल्ली की राजनीति चल रही है, इसको समझाया है।